मजदूर चिड़िया है, सेठ चील का दिया खाती है और सेठ जी को ही आंखें दिखाती है। सेठ जी का हुक्म है, या तो ये जादुई अमरूद का घर सेठ जी का होगा या फिर ये आज जलकर राख हो जाएगा। कालू, बातें बंद कर, फेंक दे मशाल। देखते हैं इस चिड़िया में कितना दम है अपने इस जादुई अमरूद को बचाने का। तो सुन लो सेठ चील, जब तक रानों की सांसें चल रही हैं, कोई मेरी इस ईमानदारी की कमाई पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। दोपहर की कड़कती धूप में रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा सेठ चील के बहुत बड़े फल बागान में भारी भारी फल उठाकर टोकरियों में रख रहे थे। रानो, आज सूरज कुछ ज्यादा ही आग उगल रहा है। मेरे तो पंख भी अब जवाब दे रहे हैं। हौसला रखो टुन्नू जी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तभी वहाँ कालू कौवा हाथ में छड़ी लिए मटकते हुए आता है। अरे ओ टुन्नू, ओ रानो, क्या कछुए की चाल से काम कर रहे हो? सेठ जी दोपहर की गिनती करने आ रहे हैं। अगर टोकरियां पूरी नहीं मिली तो आज का खाना भूल जाओ। कालू भाई, टोकरियां लगभग भर चुकी है। बस आज की मजदूरी समय पर दिला देना। घर में दाना खत्म है। हाँ हाँ, बड़ा आया हुक्म चलाने वाला, काम करो चुपचाप। सेठ चील वहाँ उड़ता हुआ आता है। कालू, क्या हुआ? सारा काम पूरा हुआ या नहीं? सेठ जी, ये टुन्नू और रानो काम कम करते हैं और बातें ज्यादा। कह रहे हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए। क्या 2 कौड़ी के मजदूर होकर मुझसे मुंह लड़ाएंगे? कालू, आज इन्हें आधे से भी कम दाना देना। चलो भागो यहाँ से। शाम का समय, रानो और टुन्नू खाली पेट भूखे पेट जंगल की ओर लौट रहे हैं। दोनों एक सूखे पेड़ की डाली पर बैठते हैं। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक अच्छा घर और भरपेट खाना भी नहीं दे पाता। आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा। ऐसा मत कहिए टुन्नू जी, भूखे पेट सोना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी के आगे झुकना गलत है। हम स्वाभिमानी हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी अचानक पास की झाड़ी में से एक चमकीली रोशनी निकलती है। रानो और टुन्नू नीचे उतरते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा, सुंदर और सुनहरी चमक वाला अमरूद पड़ा हुआ था। रानो, ये देखो, इतना बड़ा और अनोखा अमरूद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो अद्भुत है टुन्नू जी, ये सामान्य अमरूद नहीं लग रहा। अचानक अमरूद में से एक जादुई आवाज आती है। हे स्वाभिमानी पक्षियों, डरो मत। मैं इस जंदर का जादुई अमरूद हूँ। मैंने सेठ चील के खेत में तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और स्वाभिमान देखा है। तुम दोनों भूखे रहकर भी कभी गलत रास्ते पर नहीं चले, इसलिए मैं तुम्हें अपना घर बनाने का वरदान देता हूँ। वरदान? अमरूद का घर? हाँ, इस अमरूद के अंदर एक बहुत बड़ा, सुंदर और सुरक्षित घर है, और जो भी भूखा असहाय पक्षी इसके पास आएगा, उसे कभी दाने की कमी नहीं होगी। ये घर केवल सच्चे और साफ दिल वाले पक्षियों की रक्षा करेगा। अचानक वो अमरूद बड़ा होकर एक बेहद सुंदर जादुई घर जैसा घर बन जाता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टुन्नू जी, ये हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने जादुई अमरूद के घर में खुशी